किसी भी फीमेल की लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनमें एक चेंज प्यूबर्टी और दूसरा मीनोपॉज है। ये दोनों ही ट्रांजिशंस हैं, यानी पहली ट्रांजिशन एक यंग गर्ल से, एक यंग बच्ची से एक एडोलेसेंट गर्ल होने का चेंज है, और दूसरा चेंज जो मीनोपॉज का है उसमें यह है कि आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से आप चेंज करके तो ऐसे लाइफ में एंटर हो जाते हैं जिसमें पीरियड्स नहीं होते और फर्टिलिटी नहीं होती। ये दोनों ट्रांजिशंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं मैनेज करना, लेकिन आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस हैं। बच्चियां बहुत परेशान होती हैं और बहुत से सवालात उनके जहनों में गर्दिश कर रहे होते हैं कि प्यूबर्टी बेसिकली क्या है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्यूबर्टी में जो बेसिक चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस टाइम पीरियड में आएँ तो वो नॉर्मल है। गर्ल्स में प्यूबर्टी की जो नॉर्मल एज है वो 8 साल से लेकर तो 14 साल की उम्र के दरमियान में किसी भी वक्त इन चेंजेस का हो जाना है। अगर ये चेंजेस 8 साल से पहले हो रही हैं, दैट मीन्स कि डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है एंड देयर मे बी सम प्रॉब्लम जिसको ट्रीट करना ज़रूरी हो सकता है। और अगर 15 साल की उम्र तक किसी भी किस्म की चेंजेस अपीयर ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है और इसको कंसल्ट करके तो ट्रीट करवाना मस्ट है। 8 से 14 साल की उम्र में जो सबसे पहले हमारे पास चेंज आता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट का होता है, जैसे थिलार्की भी कहा जाता है। बॉडी में ये चेंजेस इनिशियली बच्चियों के लिए कुछ एम्बैरेसिंग होते हैं, लेकिन घर में प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट के थ्रू इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। थिलार्की के साथ साथ जो दूसरे चेंजेस आना शुरू होते हैं उनमें एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ है, जो कि प्यूबर्टी का एक और साइन है। इसके साथ साथ समटाइम्स 8 से 12 साल की उम्र के दरमियान किसी भी टाइम पे पीरियड्स का आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, यही वजह है कि स्किन के ऊपर कुछ एक्नी या कील महासे बनना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारी चेंजेस जो जिनसे ये बच्ची गुजर रही है उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। दूसरी बात ये कि बॉडी उस बच्ची की फ़र्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट हार्मोन्स को टॉलरेट कर रही होती है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन भी इन बच्चियों में आ जाता है। ये सब चेंजेस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज का हिस्सा हैं और इनमें से कोई भी चेंज ऐसा नहीं है कि जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। ऑल दैट यू नीड इज़ कि आपने उस बच्चे को अपने घर में सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उसको गाइड करना है कि ये सब चेंजेस एजिंग यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ आना लाजिम है एंड दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ यंग गर्ल्स लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्यूबर्टी के बारे में ये सेशन यंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।